नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS फाइनेंस में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं मित्रों, तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। खूब व्यस्त रहिएगा मित्रों, ईमानदारी के साथ व्यस्त रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी सफलतम प्रयास से ही सफल हो पाएंगे। आप जानते हैं केवल सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने से करना भला, रुकने से चलना भला। अगर आप केवल सोच रहे हैं कि हमें TGT आर्ट में सिलेक्शन लेना है, तो उससे अच्छा है कि TGT आर्ट कैसे निकालते हैं ये सोचें, और कैसे निकालते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या इसका प्रीवियस ईयर है, क्या इसका लेटेस्ट वर्जन आ सकता है, तो इन सभी पे बात करें। तो वही मैं कहता हूँ, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी के साथ काम करें। आज है आपका 22 अप्रैल और 22 अप्रैल को आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं, और इसमें हम कुछ विविध तथ्यों पे हम बात करेंगे, जिसमें आपका कुछ खास रचना देखेंगे। जैसे मदुरई का एक बहुत फेमस हो जाता है मित्रों, रचना है मीनाक्षी मंदिर। ऐसे आप देखते होंगे एक दिलवाड़ा मंदिर को पूछा जाता है, जैन मंदिर है वो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में। ऐसे सांची का स्तूप भी बहुत पूछा जाता है। तो इन्हीं सबको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं, समराइज करके हम पढ़ेंगे, हमें उम्मीद है समझ में आएगा। पेन पेपर उठा लीजिएगा, जो दिखाई देता है ये तो आपको मिलेगा ही, इससे इतर भी बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आप लिखने का प्रयास जरूर करिएगा मित्रों। सबसे पहले तो सांची का स्तूप हेडिंग पड़ा हुआ है। सांची के स्तूप का निर्माण अगर किया जाए तो अशोक ने कहाँ करवाया था? रायसेन जिला होता है मध्य प्रदेश में, वहीं पे करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण किससे हुआ था? तो ईंटों से हुआ था मित्रों। किससे बना? ईंटों से बना। सांची स्तूप की रेलिंग का निर्माण पत्थरों से किया गया, और किस काल में हुआ मित्रों? तो वो रेलिंग जो बनवाने का काम हुआ वो शुंग काल में हुआ, और वो पत्थरों की रेलिंग है, याद रखना। और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है सांची में कुल कितने स्तूप मिले? तो मित्रों सांची में जो कुल स्तूपों की बात होती है तो उसमें 3 स्तूप मिलते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बुद्ध वाला है, तो बुद्ध की और उनके शिष्य सारिपुत्र और मादगलयायन, तो यही 3 आपके जो है स्तूप फाइनली मिलते हैं। कहाँ पे? सांची के स्तूप। भगवान बुद्ध ने किस जगह अपने उपदेश नहीं दिए थे? खूब ऑप्शंस दिया जाएगा, तो सांची में उन्होंने अपना उपदेश नहीं दिया है, ये बात याद रखना। सारनाथ में उन्होंने दिया है, आप देखेंगे तो श्रावस्ती में उन्होंने दिया है, लेकिन सांची में नहीं दिया। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, और किस शती में हुआ? तो लगभग ये 3री शताब्दी के आसपास हुआ। और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है बुद्ध के निर्माण प्राप्ति की घटना को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो बुद्ध के निर्माण प्राप्ति की जो घटना है वो स्तूप के द्वारा ही दर्शाई गई है। सांची की स्तूप संख्या 2 किसके लिए प्रसिद्ध होती है? तो स्तूप संख्या 2 जो है वो अलंकरण के लिए जानी जाती है, बढ़िया अलंकरण उस पर किया गया। और सांची स्तूप महास्तूप की वेदिका कैसी होती है? तो मित्रों सांची स्तूप जो आपकी महावेदिका दिखाई देती है महास्तूप की, वो कैसी होती है? वो शादी होती है। कैसी होती है? शादी होती है। सांची में वन देवी की मूर्ति किस काल की बनी हुई है मित्रों? तो याद रखना, सांची में जो वन देवी की मूर्ति मिलती है वो कौन से टाइम पीरियड की है? तो सातवाहन काल की है। कौन से काल की है? सातवाहन काल की है। अब सांची के बाद थोड़ा सा बात भरहूत स्तूप की कर लेते हैं। आपसे पूछा जाता है भरहूत स्तूप का निर्माण कहाँ हुआ था? तो मित्रों सतना में हुआ। सतना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ये जिला है सतना, याद रखना। आगे भरहूत स्तूप की खोज किया गया था। तो भरहूत स्तूप के जब खोजने की बात आती है तो 1873 का वो सन आता है, और कर्निंघम का नाम आता है। तो भरहूत स्तूप खोजने का काम 1873 में कर्निंघम के द्वारा किया गया। और आगे बढ़े तो कहा जाता है कौन सा स्तूप पूर्णतया नष्ट हो गया? पूर्ण रूपेण अगर नष्ट हुआ तो वो आपका भरहूत वाला स्तूप है, जो सतना मध्य प्रदेश में है, बात याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या कहा जाता है? आगे फिर आपसे कहा जाता है भरहूत स्तूप क्या कह रहा है? भरहूत स्तूप के अवशेष को किस संग्रहालय में रखा गया? तो भरहूत जो भरहूत स्तूप है मित्रों, आप जानते हैं पूर्ण रूपेण नष्ट हो चुका है, तो उसका कुछ अवशेष लिया गया और उस संग्रहालय में रखा गया। तो राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता है, इलाहाबाद है, वाराणसी है और सतना है। तो यहाँ पर आपको इसके अवशेष देखने को मिल जाते हैं। अब निगलिवा स्तूप की हम बात करते हैं। तो निगलिवा स्तूप कहाँ पे है? नाम बहुत कम लोग सुने होंगे। निगलिवा स्तूप या फिर निगाली सागर स्तूप, ये नेपाल में पाया जाता है मित्रों। आजकल नेपाल में आप जानते हैं बाबा बागेश्वर की कथा भी चल रही है। तो ये निगलवा स्तूप कहाँ पे है या फिर निगाली सागर स्तूप कहाँ पे है? आपके नेपाल में है। प्राचीनतम बुद्ध किसे कहा जाता है मित्रों? तो कानक मुनि।
तो कानक मुनि को प्राचीनतम बुद्ध कहा जाता है, पुराने बुद्ध कहा जाता है, याद रखना, कानक मुनि। आगे तक्षशिला स्तूप की हम बात कर लेते हैं। अगर तक्षशिला स्तूप की बात करें तो तक्षशिला स्तूप कहाँ स्थित है, इसका लोकेशन क्या है, तो रावलपिंडी में पाया जाता है। रावलपिंडी कहाँ है, पाकिस्तान में। तो तक्षशिला स्तूप कहाँ जाएगा, पाकिस्तान प्रांत में जाएगा। तक्षशिला स्तूप का निर्माण करवाया था तो वो भी आपके अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। अशोक ने तक्षशिला स्तूप को बनवाया था। किस चीनी यात्री ने अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तूपों को देखा, तो उसमें फाहियान का नाम, हुएनसांग का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। अशोक ने जो जो स्तूप बनवाए हैं उसको फाहियान और हुएनसांग जब आए यहाँ पे तो अच्छे से ये लोग देखे, चीनी यात्री हैं, याद रखना। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है बोधगया स्तूप। बोधगया स्तूप, बोधगया स्तूप की अगर बात करते हैं ये कहाँ पे मित्रों, तो जैसे शब्द ही जुड़ा है गया, तो ये गया जिले में पड़ता है। गया वही बिहार में पाया जाता है मित्रों। बोधगया स्तूप कहाँ है, गया बिहार में। भगवान बुद्ध को संबोधि, संबोधि होता है ज्ञान मित्रों, बुद्ध धर्म में ज्ञान को संबोधि कहा जाता है। तो संबोधि प्राप्त हुआ था बोधगया में ही प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध जो है वो बोधगया स्तूप का निर्माण की अगर बात करते हैं तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। और ये बोधगया का स्तूप का जो निर्माण की बात आती है तो उसमें निर्माण में अशोक का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। किसका लिया जाता है, अशोक का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अमरावती स्तूप की बात करते हैं। अमरावती स्तूप की अगर बात करें मित्रों तो अमरावती स्तूप स्थित है, कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमरावती स्तूप का निर्माण कराया था तो ये सातवाहन शासकों ने इसका निर्माण करवाया था मित्रों। अमरावती स्तूप किससे बना है, किससे बना है, तो ये संगमरमर से बना हुआ है, याद रखना है। और अमरावती का प्राचीन नाम क्या होता है, तो धान्य काटक। क्या होता है मित्रों, धान्य काटक या धान्य कटक अमरावती स्तूप का जो है पुराना नाम है। तो अमरावती का प्राचीन नाम क्या हो गया, धान्य काटक हो गया। अमरावती स्तूप के अवशेष किन संग्रहालयों में मिलते हैं, तो अमरावती स्तूप को अगर देखना है तो थोड़ा सा उसका अवशेष आप देख करके पता लगा सकते हैं कैसा था। तो ये कलकत्ता, मद्रास और लंदन में आपको वर्तमान समय में भी देखने को मिल जाएगा। तो कलकत्ता, मद्रास और लंदन के संग्रहालयों में अमरावती स्तूप के अवशेष आज की डेट में भी देखने को मिल सकते हैं। और आगे बढ़ें, नागार्जुन कोण स्तूप की बात करते हैं। तो नागार्जुन कोण स्तूप जो होता है मित्रों, ये नागार्जुन कोण कहाँ है, तो ये आपका गंतूर जिला होता है, आंध्र प्रदेश में जिला है, याद रखना है। तो गंतूर में आपका नागार्जुन कोण होता है। नागार्जुन कोण स्तूप का निर्माण करवाया था तो ये इक्ष्वाकु वंश के राजा के द्वारा करवाया गया, इक्ष्वाकु वंश के राजा के द्वारा करवाया गया। नागार्जुन स्तूप की खोज की अगर बात करते हैं तो लॉन्गहर्स्ट के द्वारा जो है इसे खोजा भी जाता है। अब कुछ खास बात कर लेते हैं। खजुराहो में शैव धर्म से संबंधित कुछ मंदिर हैं, आप देखते होंगे। कंदरिया महादेव मंदिर बहुत फेमस है, आपको हमने दृश्य भी दिखाया था, वही दृश्य सेम सेम छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ऊंची चिंगड़ी, उसके बाद ये आपका तोरण द्वार, उसके बाद यहाँ पे आपका ये गर्भगृह है मेन, यहाँ पे शिवलिंग आपको देखने को मिलती है। तो कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है कहाँ पे, खजुराहो मध्य प्रदेश में है मित्रों। कंदरिया महादेव मंदिर किससे समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है, हमने भगवान शिव को भी दिखाया था आपको। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो याद रखना निर्माण की जब बात आए तो विद्याधर चंदेल का नाम आएगा। 1065 ईस्वी के आसपास इनका दृश्य दिखाई दे जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर कितने देवा स्वरूप में उत्कीर्ण है मित्रों, तो 900 कितने देवा स्वरूप हैं, तो यहाँ 900 देव स्वरूप आपको दिखाई दे जाएंगे। जो भित्तीय रचना है, कभी बाहरी दीवार पे, कभी अंदरी दीवार पे आप देखेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों, विश्वनाथ मंदिर भी खजुराहो में ही स्थित है और इसी कंदरिया महादेव से 100 मीटर या 200 मीटर के सामने ही स्थित है। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ, तो ये 1000 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। विश्वनाथ मंदिर भी आपके कंदरिया महादेव के बगल में ही है, सामने ही स्थित है, ठीक है, थोड़ी सी दूरी पे। आगे वैष्णव धर्म के प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर की अगर बात करते हैं मित्रों, तो खजुराहो में एक सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर को चित्रगुप्त मंदिर कहा जाता है और चित्रगुप्त मंदिर किस शैली में बना हुआ है। जब शैली की बात आती है मित्रों तो शैली वहाँ नागर शैली बनती है। कौन सी शैली बनती है, नागर शैली बनती है। और चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण कराया था, तो चित्रगुप्त मंदिर का जो निर्माण होता है मित्रों वो धंगदेव के द्वारा करवाया जाता है, तो इसके निर्माणकर्ता का नाम धंगदेव होगा। चित्रगुप्त मंदिर के बाद हम जो है चतुर्भुज मंदिर की बात करेंगे, तो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था यशोवर्मन के द्वारा। चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा, यशोवर्मन के द्वारा। चतुर्भुज मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित है, तो जब मूर्ति की बात आती है मित्रों तो वैकुंठ की मूर्ति आपको चतुर्भुज में देखने को मिल जाती है। किसकी मूर्ति, वैकुंठ भगवान की मूर्ति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आगे बात करें तो जैन धर्म के मंदिरों के बारे में बात कर लें थोड़ा बहुत, तो कहा जाता है खजुराहो में कितने जैन मंदिर के जो है जैन धर्म के मंदिर पाए गए,
तो 6 मंदिर आते हैं। आदिनाथ का मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है, शांतिनाथ का मंदिर है, घंटाई मंदिर है और जवारी का मंदिर है। तो ये 6 मंदिर आपके खजुराहो में मिल जाएंगे जो जैन धर्म के साथ जुड़ाव रखते हैं। आगे बात करते हैं, कहा जाता है खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। तो मित्रों हमने आपको दिखाया था खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर जो है वो 64 योगिनी मंदिर है, और 64 योगिनियों में से आज की डेट में लगभग 30 या 31 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे मंदिर का थोड़ा सा दृश्य दिखाई दिया है। इस वीडियो के इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में अभी उसकी लिंक डाल दे रहे हैं, जिसमें 64 योगिनी मंदिर हम गए थे घूमने, तो हमने आपको दिखाया था, बाकायदा काउंटिंग भी करवाई थी कि ये है आपकी 64 योगिनियों का गृह कच्छ। हालांकि अब क्षीण अवस्था में है, बहुत कुछ बिगड़ चुका है, लेकिन हाँ सबसे पुराना जो है वो 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर स्थित है, तो ये मित्रों ये खजुराहो में ही आपका होता है। खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध होता है, तो मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। खजुराहो में स्थित 64 योगिनी मंदिर किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने खजुराहो को संरक्षण में लिया, तो 1904 ईस्वी में खजुराहो को संरक्षण में ले लिया। कौन? भारतीय पुरातत्व विभाग। अब थोड़ा सा राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर के बारे में जान लेते हैं मित्रों। दिलवाड़ा आप जानते हैं खूब पूछा जाता है, आपसे टेस्ट में भी खूब पूछा गया, प्रीवियस ईयर में भी खूब आया है और वनडे एंट्रेंस में तो बहुत बार छपा है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है मित्रों, दिलवाड़ा में ही स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है मित्रों, तो माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित होता है। आपसे दृश्य देखने को कहेगा, तो ये आपका जैन मंदिर वाला दृश्य है, अच्छे से देख लीजिए, ये वाला दृश्य आपका जैन मंदिर वाला दृश्य है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था मित्रों, तो किसके द्वारा करवाया गया? बिमल शाह और तेजपाल के द्वारा जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया गया, निर्माण करवाया गया। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण हुआ था तो मकराना श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। मकराना के खदान से निकला हुआ सफेद वाला संगमरमर दिलवाड़ा में देखने को मिल जाता है। आगे बात करें, दिलवाड़ा मंदिर बना है। दिलवाड़ा मंदिर के अगर बनने की बात आती है मित्रों, तो 10वीं से 11वीं शताब्दी कहा जाता है, 10वीं से 11वीं शताब्दी में बना है। ओशिया का मंदिर स्थित है। ओशिया का मंदिर अगर पूछा जाए मित्रों, तो ये जोधपुर में पाया जाता है। और ओशिया का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो ओशिया का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है मित्रों, वो सूर्य मंदिर होता है, और सूर्य मंदिर आपका ओशिया का ज़्यादा फेमस है। रणकपुर का मंदिर स्थित है। तो रणकपुर का जो मंदिर होता है मित्रों, ये आपके उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है, बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सोमनाथ मंदिर की हम बात करते हैं, तो सोमनाथ मंदिर स्थित है। सोमनाथ मंदिर की अगर लोकेशन की बात आए मित्रों, तो सोमनाथ गुजरात में स्थित है। वही सोमनाथ मंदिर जिसका आप जानते हैं कि लगभग जीर्णोद्धार की जब बात आती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। इसी मंदिर में थोड़ा सा मामला बढ़ा था। आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे सोमनाथ ना जाए राजेंद्र प्रसाद जी, जबकि वो गए थे और मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। सोमनाथ मंदिर किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है, याद रखना। और सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी कब नष्ट किया था, तो 1025 ईस्वी में वो आया था और इसे नष्ट किया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है मित्रों, तो आप जानते हैं मेहसाड़ा कहाँ पड़ता है? मेहसाड़ा आपके गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर है, वो भी दृश्य आप याद रखिएगा, गुजरात का एक फेमस नाम वो भी होता है। बाकी आप ये तो जानते हैं मदुरई में मीनाक्षी मंदिर होता है, दक्षिण भारत का एथेंस कहा जाता है मदुरई को। ऐसे सप्तरथ मंदिर आप जानते हैं, तो रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। सप्तरथ में कई रथ हैं ना, 7 रथ होते हैं। महाबलीपुरम में आप ये भी जानते होंगे कि 10 मंडप होते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि जो आपका नरसिंह वर्मन है महाबलीपुरम काल का है, तो कितने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? वो 8 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। 8 रथ कौन कौन से हैं? धर्मराज मंदिर होता है, भीमरथ मंदिर होता है, अर्जुन रथ मंदिर होता है, नकुल सहदेव मंदिर होता है, द्रौपदी रथ मंदिर होता है, गणेश मंदिर होता है, पिंडारी मंदिर होता है और वैलियन कुट्टी मंदिर होता है। तो 8 रथों का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? महाबलीपुरम में नरसिंह वर्मन ने करवाया था। तो ये सारे कुछ खास दृश्य हैं मित्रों, हमें उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। तो समझ में आए हैं तो एक बार डाटा अपने इष्ट मित्र तक शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।